नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे लिechtenstein देश के फेमस प्लेसेस और बिल्डिंग्स के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, लिechtenstein। ये नाम सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया, लेकिन दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे लिechtenstein की सैर पर, जहां हम देखेंगे वहां के खूबसूरत नजारे, ऐतिहासिक इमारतें और जानेंगे उनकी कल्चर के बारे में। क्योंकि दोस्तों घूमने फिरने से ही तो जिंदगी में मजा आता है ना? इस वीडियो में हम आपको इस छोटे से देश की खूबसूरती और उसकी खासियत के बारे में बताएंगे। तो तैयार हो जाइए लिechtenstein के सफर पर हमारे साथ। तो दोस्तों लिechtenstein के सफर की शुरुआत करते हैं वाडूज कासल से। यह महल लिechtenstein की राजधानी वाडूज में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इमेजिन करो, आप खिड़की खोलते हो और सामने लिechtenstein की वादियां। यह महल लिechtenstein के रॉयल फैमिली का घर है, लेकिन इसका एक हिस्सा टूरिस्ट्स के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों लिechtenstein जाएं तो वाडूज कासल जरूर देखें। दोस्तों वाडूज कासल देखने के बाद अब हम चलते हैं वाडूज सिटी सेंटर, जो कि लिechtenstein की राजधानी वाडूज का मेन सेंटर है। लिechtenstein खुद ही इतना छोटा देश है कि सिटी सेंटर भी क्यूट और कॉम्पैक्ट है। लेकिन दोस्तों साइज मैटर्स नहीं करता, कंटेंट मैटर्स करता है। यहाँ पर आपको कई म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज मिलेंगे, और हाँ, शॉपिंग के लिए भी वाडूज सिटी सेंटर बेहतरीन जगह है। वाडूज सिटी सेंटर में घूमते हुए आपको कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों वाडूज सिटी सेंटर में टाइम स्पेंड करना मत भूलना। दोस्तों वाडूज में रेड हाउस एक लैंडमार्क है। अब रेड हाउस इतना फेमस क्यों है? पहली बात, नाम से ही ऑब्वियस है, यह घर लाल रंग का है। लेकिन दोस्तों यह कोई ऑर्डिनरी लाल रंग नहीं है, यह एक डीप रिच रेड है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है। यह हिस्टोरिक इमारत 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी और तब से यह वाडूज का एक अहम हिस्सा रही है। पहले यह घर एक मॉनेस्ट्री का हिस्सा था, लेकिन बाद में यह एक प्राइवेट निवास बन गया। आज रेड हाउस अपनी यूनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गॉथिक और रेनेसांस स्टाइल का मिश्रण देखने को मिलता है। घर के आसपास एक खूबसूरत बगीचा भी है, जहां आप शांति से समय बिता सकते हैं। चैप्टर 4 लिechtenstein का रेलवे नेटवर्क, छोटा पैकेट, बादा धमाका। दोस्तों अब लिechtenstein के एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं, उनका रेलवे नेटवर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे नेटवर्क में इंटरेस्टिंग क्या है? तो दोस्तों लिechtenstein का रेलवे नेटवर्क सिर्फ 9 किलोमीटर लंबा है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 9 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यह 9 किलोमीटर का नेटवर्क बहुत ही एफिशिएंट है और देश के ज्यादातर हिस्सों को जोड़ता है। इसके जरिए आप आसानी से वाडूज से शान और बोट्स स्विट्जरलैंड तक जा सकते हैं। मतलब आप लिechtenstein घूमने जाएं तो ट्रेन में बैठकर देश की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। और हाँ, लिechtenstein की ट्रेन्स भी बहुत ही कंफर्टेबल और मॉडर्न हैं। मतलब आपको डब्बा गाड़ी वाला एहसास नहीं आएगा। तो दोस्तों लिechtenstein जाए तो उनके रेलवे नेटवर्क को जरूर एक्सपीरियंस करें। चैप्टर 5 स्विस फ्रैंक, 1-2- करेंसी। दोस्तों लिechtenstein में घूमने के लिए आपको स्विस फ्रैंक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपने सही सुना, लिechtenstein की अपनी करेंसी नहीं है और वो स्विस फ्रैंक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों लिechtenstein और स्विट्जरलैंड के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। स्विट्जरलैंड लिechtenstein को डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस में मदद करता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल भी है। मतलब आप लिechtenstein से स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड से लिechtenstein बिना किसी वीजा के आ जा सकते हैं। स्विस फ्रैंक का इस्तेमाल करने के कारण लिechtenstein की इकोनॉमी भी काफी स्टेबल है। स्विस फ्रैंक दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसीज में से एक है। तो दोस्तों
लिechtenstein जाने से पहले अपने स्विस फ्रैंक्स तैयार रखें। चैप्टर 6 सामिना डैम, पानी का खजाना। दोस्तों, लिechtenstein सिर्फ महलों और शहरों का ही देश नहीं है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता भी अपार है और इसकी एक उदाहरण है सामिना डैम। यह डैम सामिना नदी पर बना हुआ है और लिechtenstein की वाटर सप्लाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक डैम नहीं है, बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ से आपको आसपास की वादियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप नेचर लवर हैं, तो आप यहाँ घंटों बैठकर प्रकृति की गोद में खो सकते हैं। सामिना डैम तक पहुंचने के लिए आप कार या बस से जा सकते हैं। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, लिechtenstein जाएं तो सामिना डैम जरूर देखें और प्रकृति की गोद में कुछ समय जरूर बिताएं। दोस्तों, लिechtenstein के एक ओर स्विट्जरलैंड है तो दूसरी ओर ऑस्ट्रिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच एक नदी बहती है जो लिechtenstein की सीमा बनाती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं राइन नदी की। राइन नदी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और यह लिechtenstein की लाइफलाइन भी है। यह नदी देश को पानी तो देती ही है, साथ ही इसके किनारे बसे शहरों और गांवों की खूबसूरती को भी चार चांद लगाती है। अगर आप लिechtenstein में हैं, तो राइन नदी के किनारे टहलने जरूर जाएं। यहां से आपको लिechtenstein और स्विट्जरलैंड के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो बोट राइड भी ले सकते हैं और नदी की खूबसूरती को और भी करीब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, राइन नदी लिechtenstein का एक अभिन्न हिस्सा है और यहां की यात्रा इसके बिना अधूरी है। दोस्तों, अब तक हमने लिechtenstein के महलों, शहरों और नदियों के बारे में जाना, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का जादू देखते ही बनता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गैसनर वाटरफॉल की। यह झरना मेलबर्न गांव के पास स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पानी लगभग 90 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो देखने में बेहद ही मनोरम लगता है। गैसनर वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए, यह हाइकिंग आपकी जिंदगी की सबसे यादगार हाइकिंग में से एक होगी। झरने तक पहुंचने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। तो दोस्तों, लिechtenstein जाएं तो गैसनर वाटरफॉल जरूर देखें और प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लें। दोस्तों, लिechtenstein जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जर्मन सीख लीजिए। जी हां, लिechtenstein की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। हालांकि यहां के लोग इंग्लिश भी बोल और समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जर्मन जानने से आपको लोकल लोगों से इंटरैक्ट करने में आसानी होगी और आप उनकी कल्चर को और भी करीब से जान पाएंगे। गुटन टाग का मतलब होता है हेलो और ऑफ वीदरसेन का मतलब होता है गुड बाय। इसके अलावा आप डांके, थैंक यू, बिटर, प्लीज और एंशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी जैसे बेसिक जर्मन वर्ड्स भी सीख सकते हैं। लिechtenstein में आपको ज्यादातर जगहों पर जर्मन में ही साइन बोर्ड्स और मेन्यूज मिलेंगे, इसलिए थोड़ी बहुत जर्मन जानने से आपको काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, लिechtenstein जाने से पहले थोड़ी बहुत जर्मन जरूर सीखें और अपनी यात्रा को और भी यादगार बनाएं। दोस्तों, लिechtenstein भले ही दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश हो, लेकिन यहां घूमने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है। यहां आपको खूबसूरत नजारे, ऐतिहासिक इमारतें, स्वादिष्ट खाना और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लिechtenstein की खास बात यह है कि यह बहुत ही सेफ और पीसफुल देश है। यहां आप बिना किसी डर के घूम सकते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति से अपनी छुट्टियां बिता सकें, तो लिechtenstein जरूर जाएं। यकीन मानिए, यह छोटा सा देश आपके दिल में एक खास जगह बना लेगा।
तो दोस्तों, ये थी लिechtenstein की कुछ खास बातें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लिechtenstein घूमने के लिए जरूर सोचेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लिechtenstein की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक